श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 10वें श्लोक की अवतरणिका को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यह तो अधिकृतः संगम त्यक्त्वा फलाभिसन्धिं च नित्यं कर्म करोति तस्य फलरागादिना अकलुषीक्रियमाणम् अंतःकरणम् नित्यैः च कर्मभिः संस्क्रियमाणम् विशुध्यति। ठीक है, देखिए थोड़ा अन्वय करेंगे। यह तो अधिकृतः संगम, दो शब्द के बाद च पीछे, फलाभिसन्धिं त्यक्त्वा, फलाभिसन्धिं त्यक्त्वा नित्यं कर्म करोति तस्य फलरागादिना अकलुषीक्रियमाणम् च नित्यैः कर्मभिः संस्क्रियमाणम् अंतःकरणम् विशुध्यति। ठीक, देखिए भाई यार, यह तो अधिकृतः मतलब जो एक कर्म में जिसका अधिकार है, ऐसा कोई पुरुष कर्म करने में जिसका अधिकार है, वह यदि संग और फलाभिसन्धिं त्यक्त्वा, फल की अभिलाषा छोड़कर, संग छोड़कर नित्यम कर्म करोति, यदि नित्य कर्म करता है, नित्य नैमित्तिक कर्म करता है, तो क्या, तो फल में तो आसक्ति है ही नहीं उसकी, इसलिए उसका अंतःकरण क्या हुआ, दूषित नहीं होगा राग इत्यादि के द्वारा। तो वही लिखा है नित्यम कर्म करोति तस्य अधिकृत पुरुषस्य फलादीना फल रागादीना अकलुषी क्रियमाणम, ये विशेषण है किसका, अंतःकरण का। और अन्वय बता रहे हैं अभी, तस्य फल रागादीना अकलुषी क्रियमाणम, आगे च और नित्यैहि कर्मभिः संस्क्रियमाणम अंतःकरणम विशुद्धति, कहा था ना, तो अंतःकरणम विशुद्धति, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। किसका, जिसका कर्म में अधिकार है और अपने अधिकार के अनुसार फल और संग को छोड़कर कर्म कर रहा है, वह व्यक्ति का, उस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। क्योंकि फल में आसक्ति न होने के कारण उस फल में जो राग होता है उसके द्वारा उसका अंतःकरण कलुषित नहीं हुआ है, अकलुषी क्रियमाणम मतलब दूषित नहीं हुआ है। और पुनः नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से संस्कृत हुआ है, संस्कार से युक्त हुआ है, क्या, उसका अंतःकरण। तो ऐसा अंतःकरण उसका क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है जी, पंक्ति लगी, तो देखिए, तस्य रागादीना अकलुषी क्रियमाणम अंतःकरणम च और नित्यैहि कर्मभिः संस्क्रियमाणम अंतःकरणम, रागादिक से कलुषित दूषित नहीं हुआ है और नित्य कर्म करने से, फल और आसक्ति छोड़कर नित्य कर्म करने से अंतःकरण संस्कारित हुआ है। तो ऐसा अंतःकरण उसका क्या हो जाता है जी, विशुद्धति मतलब शुद्ध हो जाता है। ठीक, आगे चलेंगे। विशुद्धम प्रसन्नम आत्मालोचन क्षमम भवति, पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, विशुद्ध हुआ है और प्रसन्न होता है, प्रसन्न रहता है, वही अंतःकरण क्या जी, आत्मालोचन क्षमम भवति,
आत्मा का आलोचन, मतलब आत्मा का चिंतन, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, मैं कौन हूं, इस प्रकार का चिंतन करने में समर्थ होता है। कौन? शुद्ध मन। हाँ, शुद्ध अंतकरण जिसका हुआ है, मतलब विशुद्धम प्रसन्नम, ये अंतकरण की धर्म है, विशेषण है। विशुद्धम प्रसन्नम अंतकरणम इत्यर्थ, शुद्ध हुआ और प्रसन्न हुआ जो अंतकरण है, वही अंतकरण, वही मन आत्मालोचन क्षमम भवति, आत्मा का चिंतन करने में, आध्यात्मिक विषय के चिंतन में समर्थ हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए। तस्य एव नित्य कर्मानुष्ठानेन विशुद्धांतकरणस्य आत्मा आत्मज्ञानाभिमुखस्य क्रमेण यथा तन्निष्ठा स्यात् तद्वक्तव्यम इति आह। अभी 10वां श्लोक का आरंभ हो रहा है, किस लिए हो रहा है वो अब बता रहे हैं। देखिए, तो थोड़ा सा अन्वय करेंगे आगे, तस्यैव आगे, तस्यैव को बाद में लेंगे। नित्य कर्मानुष्ठानेन विशुद्धांतकरणस्य आत्मज्ञानाभिमुखस्य तस्य एव, शुरू से, शुरू की शब्द, तस्य एव क्रमेण यथा तन्निष्ठा स्यात् तद्वक्तव्यम इति आह। देखिए भाई अर्थ, तो क्या कह रहे हैं, नित्य कर्मानुष्ठानेन, आपके पुस्तक में ऐसा ही लिखा है ना, नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से उसका अंतकरण शुद्ध हुआ है, और ऐसा जिसका अंतकरण हो चुका है उस पुरुष का, देखिए, विशुद्ध अंतकरणस्य है कि नहीं, पुनः कैसा, आत्मज्ञानाभिमुखस्य पुरुषस्य, नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से विशुद्ध अंतकरण हुआ है, और विशुद्ध अंतकरण होने से, शुद्ध अंतकरण होने से आत्मज्ञानाभिमुख हुआ है जिसका अंतकरण, मतलब आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अभिमुख हुआ है, उधर आप विचार करने लग गया है, जिसका अंतकरण आत्मज्ञानाभिमुखस्य, ऐसा जो पुरुष, तस्य एव, उसका ही अब क्रमेण, क्रम से क्या होता है वो बताना चाहिए, इसलिए श्लोक का आरंभ हो रहा है। तो क्रमेण यथा तन्निष्ठा स्यात्, तन्निष्ठा, तन्निष्ठा आत्मज्ञान निष्ठा, आत्मज्ञान निष्ठा स्यात् तद्वक्तव्यम इति आह, उसको अब कहना चाहिए। थोड़े में क्या तात्पर्य हुआ भाई, कि जिसका अंतकरण शुद्ध हुआ है उसकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी 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 वृद्धिंगत होती जाती है क्रमशः, इस बात को अब बताना चाहिए, इसके लिए श्लोक का आरंभ हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, ये आया था ना भी, तस्यैव लिखेंगे छोटी सी, राजस तामस त्यागिनौ निंदितौ, राजस तामस त्यागिनौ निंदितौ पूर्ण विराम, यह तू सात्विक त्यागी, यह तो सात्विक त्यागी, तस्य परमार्थ संन्यास ज्ञान निष्ठा प्राप्ति, परमार्थ संन्यास ज्ञान निष्ठा प्राप्ति अनेन श्लोकेन उच्यते, अनेन श्लोकेन उच्यते इति आह तस्येति। देखिए भाई अर्थ, राजस त्यागी और तामस त्यागी, इनकी तो निंदा कर दी पीछे, और बचा सत्वगुण सात्विक त्यागी, तो यह तो सात्विक त्यागी, तस्य, उसके लिए परमार्थ संन्यास है कि नहीं,
और ज्ञान निष्ठा परमार्थ संन्यास रूप ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति कैसी होती है उसको, मतलब वास्तविक संन्यास कैसा उससे होता है कि नहीं, ज्ञान निष्ठा उसको कैसी प्राप्ति होती है, इस सभी बातों को इस श्लोक के द्वारा कहने जा रहे, ठीक है ना भगवान। श्लोक को पढ़ते हैं। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म, न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म, कुशलेनानुषज्यते, कुशलेनानुषज्यते, त्यागी सत्त्वसमाविष्टो, त्यागी सत्त्वसमाविष्टो, मेधावी छिन्न संशयः, मेधावी छिन्न संशयः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म, कुशलेनानुषज्यते, त्यागी सत्त्वसमाविष्टो, मेधावी छिन्न संशयः। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म, कुशले न अनुषज्यते, त्यागी सत्त्वसमाविष्टः, मेधावी छिन्न संशयः। अन्वय, पहले बात की पंक्ति लेंगे आगे वाली। त्यागी सत्त्वसमाविष्टः, मेधावी छिन्न संशयः। फिर ऊपर की ओर अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, कुशले न अनुषज्यते। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। त्यागी मतलब वही सात्विक त्यागी और सत्व समाविष्ट, सत्व गुण से जो युक्त है कि नहीं, ऐसा व्यक्ति, और मेधावी, मेधा से युक्त, और जिसके सभी संशय नष्ट हो चुके हैं, छिन्न संशय। त्यागी सत्व समाविष्ट, मेधावी छिन्न संशय। यहाँ तक उसकी वृद्धि हो गई। पहले तो शुरू में क्या कर दिया था, कर्मों का अनुष्ठान करना शुरू कर दिया सकाम। फिर पता चल गया शास्त्र से कि भाई सकाम कर्म नहीं करनी चाहिए, निष्काम भावना से करना चाहिए। फिर नित्य नैमित्तिक कर्मों का निष्काम भावना से अनुष्ठान करने लग गया, तो अंतकरण पाप फल की आसक्ति रही नहीं, तो अंतकरण दूषित नहीं हो रहा है, और नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करने से अंतकरण शुद्ध हो गया। फिर शुद्ध होने के बाद है कि नहीं, तो नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान किया और फल की इच्छा की नहीं, तो सात्विक त्याग हुआ। वो करते करते बहुत ज्यादा सत्वगुण से वो युक्त हुआ, सत्व समाविष्ट। फिर उसको मेधा प्राप्त हो गई, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके सभी संशय नष्ट हुए, यहाँ तक वो पहुंच गया। फिर उसके बाद वो क्या करता है, अकुशल कर्म और कुशल कर्म, इस प्रकार से दो प्रकार के कर्म होते हैं। तो न वो अकुशल कर्म को कर्म का द्वेष करता है, न कुशल कर्म में आसक्त होता है, ऐसा वो होता है। तो वही लिखा है अकुशलम, अकुशल कर्म करते काम्य कर्म, अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, काम्य कर्म का वो द्वेष नहीं करता है। और कुशले न अनुषज्यते, और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है। तो कुशल कर्म मतलब नित्य कर्म, तो नित्य कर्म में आसक्त नहीं होता है और काम्य कर्म का द्वेष भी नहीं करता है। यहां तक उसकी स्थिति होती है। ठीक है जी, भाष्य को पढ़ते हैं। न द्वेष्टि अकुशलम, अकुशलम शब्द का अर्थ कर रहे अशोभनम, काम्यम कर्म, शरीर आरंभ द्वारेण संसार कारणम किम अनेन, उसको उद्धरण चिन्ह में किम अनेन, इसको किम अनेन, फिर प्रश्न चिन्ह, इति एवं, इति एवं मतलब न द्वेष्टि इत्यर्थः, न द्वेष्टि इति शेषः। ठीक है जी,
देखिए भाई अर्थ न, शुरू से न द्वेष्टि अकुशलम, तो इसको थोड़ा अन्वय करेंगे, कैसा पढ़ेंगे? अकुशलम अशोभनम काम्यम कर्म, फिर लेंगे न द्वेष्टि, न द्वेष्टि, आगे शरीर आरंभ द्वारेण संसार कारणम किमनेन इति एवं, हो गया सरल। आगे अर्थ देखिए, अकुशलम, अकुशलम का अर्थ कर दिया अशोभनम, जो कर्म शोभन नहीं है, शोभा देने वाला नहीं है। ऐसा कौन सा कर्म है भाई अशोभन अकुशल कर्म? तो बता दिया काम्यम कर्म, उस काम्य कर्म का क्या नहीं करता है वो? न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता है। फिर द्वेष नहीं करता इसका मतलब उसका अनुष्ठान करेगा ये बात नहीं है, किंतु क्या नहीं करता? द्वेष नहीं करता है। अकुशलम अशोभनम काम्यम कर्म न द्वेष्टि, किस प्रकार से द्वेष नहीं करता है वो? तो उसका स्वरूप बता रहे देश का, क्या? तो शरीर आरंभ द्वारेण संसार कारणम किमनेन इति एवं, इस प्रकार से न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता है। ठीक है जी। कैसा? कि शरीर आरंभ द्वारेण, ये जो कर्म है काम्य कर्म, इस शरीर को आरंभ कर देते हैं, है कि नहीं? शरीर आरंभ द्वारेण मतलब शरीर उत्पादकत्वात्, ऐसा अर्थ करता है, शरीर उत्पादकत्वात् मतलब शरीर को उत्पन्न कराने वाले हैं ये। हो गया ना जी? देखिए भाई, कैसे काम्य कर्म होकर कोई सोचता है ना व्यक्ति, काम्य कर्म यदि करूंगा तो पुण्य होगा, उसका फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि में जाना पड़ेगा, फिर वह शरीर धारण करना पड़ेगा। तो शरीर के उत्पादक हुए कि नहीं? कौन? काम्य कर्म अकुशल कर्म। तो शरीर का उत्पन्न करने वाले होने से संसार के लिए कारण है भाई कौन? काम्य कर्म। इसलिए कि माने ना, क्या मुझे इससे प्रयोजन है? इति एवं न दृष्टि इति शेष, इस प्रकार से उन कर्मों का वो द्वेष करता नहीं है। ठीक है, एक पाद हुआ, आगे चलते हैं, दूसरे पाद की व्याख्या करने जा रहे हैं। कुशले, कुशले प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे शोभने, शोभन कर्म। कौन है वो शोभन? तो उसको लिख रहे नित्य कर्मणि, कुशले शोभने नित्य कर्मणि। आगे सत्व शुद्धि, या से उद्धरण चिन्ह करेंगे, सत्व शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति तन्निष्ठा हेतुत्वेन मोक्ष कारणम इदम, यहां तक। इति एवं न अनुषज्यते, ठीक है ना? मतलब क्या? तत्रापि प्रयोजनम अपश्यन, अनुषंगम, अनुषंगम मतलब प्रीतिम न करोति इति एतत्। ठीक है जी। चलिए भाई, कुशले, कुशल नाम शोभने नित्य कर्मणि, शोभन, ऐसा जो नित्य कर्म है, कुशल कर्म है, उस नित्य कर्म में भी वो न अनुषज्यते, आसक्त नहीं होता है। इसको ही लिख रहे। तो किस प्रकार से आसक्त नहीं होता है? नहीं तो नित्य कर्म के बारे में जो ज्ञानी नहीं हुआ है अभी, है कि नहीं, तो कुछ लोग आसक्त हो सकते हैं। किस प्रकार से आसक्त हो सकते हैं? तो देखो भाई, मैं नित्य कर्म करूंगा तो सत्व शुद्धि, सत्व मतलब अंतकरण, तो मेरा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। फिर अंतकरण शुद्ध होने के बाद ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, फिर उसके द्वारा उस ज्ञान निष्ठा मुझे प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त होगा। अर्थात परंपरा से यह नित्य कर्म मोक्ष के लिए कारण है। इसलिए सामान्य लोग तो उस नित्य कर्मों में क्या आसक्त हो सकते हैं, किंतु वही जब नित्य कर्म करते 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 और अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त होगा, है कि नहीं, तब वो भी क्या उस नित्य कर्म में आसक्त नहीं होंगे। उसी की स्थिति बता रहे हैं। देखिए, कुशले शोभने नित्य कर्मणि सत्व शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति तन्निष्ठा हेतुत्वेन, उस ज्ञान में निष्ठा होने के कारण हेतुत्वेन मोक्ष कारणम इदम, इदम कुशलम कर्म
मोक्ष कारणम परंपरा से इति एवं इस रूप से न अनुसज्जते, इस प्रकार से आसक्ति का प्रकार बताया, किंतु यह उस प्रकार से आसक्ति को प्राप्त भी नहीं होता है। न अनुसज्जते, इसका और अर्थ कर रहे हैं स्पष्टीकरण। तत्रापि प्रयोजन अपश्यन, तत्रापि कुशले कर्मणि अपि, कुशल कर्म में भी, तत्रापि प्रयोजनम अपश्यन, उस नित्य कर्म में, कुशल कर्म में भी उसको कोई प्रयोजन दिखाई देता नहीं है। प्रयोजनम अपश्यन, न देखता हुआ, अनुषंगम मतलब प्रीतिम न करोति इति तत्, वो प्रेम नहीं करता है, मतलब उसमें आसक्त नहीं होता है। तो दो बात हो गई। तो अकुशल कर्म, कोई कर्म की निंदा नहीं करता है और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है। ठीक है ना जी। एक वाक्य लिखते इस पर, प्रीतिम न करो कि आया था ना। चलिए, संसार कारणम इदम, संसार कारणम इदम इति काम में न द्वेषः, संसार कारणम इदम इति काम में न द्वेष, अर्धविराम। मोक्ष कारणम इदम इति, मोक्ष कारणम इदम इति नित्ये अपि न प्रीतिः त्यागिनः इत्यर्थः। न प्रीतिः त्यागिनः इत्यर्थः। देखिए भाई अर्थ, तो संसार कारणम इदम, इस ये कर्म मुझे संसार के लिए कारण बनेगा भाई, इति इस प्रकार से काम में न द्वेष, काम्य कर्म में द्वेष नहीं करता है। और मोक्ष कारणम इदम इति, ये नित्य कर्म तो मेरे लिए मोक्ष के लिए कारण है, वो बन जाएगा, इसलिए मोक्ष कारणम इदम इति नित्य अपि, नित्य कर्म में भी न प्रीति ही, प्रेम नहीं करता है, आसक्ति नहीं करता है। कौन? त्यागी। न प्रीति त्यागी न इत्यर्थ हो गया। आगे चलिए भाष्य में, कह पुनः असौ, कौन है ऐसा व्यक्ति कि जो अकुशल कर्म का द्वेष नहीं करता है और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है? कौन है वो व्यक्ति? प्रश्न पूछा। कह पुनः असौ प्रश्न चिन्ह, उत्तर दे रहे त्यागी, श्लोक के उत्तरार्ध से उत्तर दे रहे त्यागी। त्यागी शब्द का अर्थ कर रहे हैं पूर्वोक्तेन संग फल परित्यागेन तद्वान त्यागी। ठीक है ना, पूर्वोक्तेन, अभी तक पीछे जो कहा है ना, संगम फलम परित्यागेन, है कि नहीं, संग आसक्ति फल के बाद, और कर्म में आसक्ति नहीं करता है, फल की आसक्ति नहीं करता है कि नहीं, इच्छा नहीं करता है, तो संग और फल परित्यागेन, परित्याग कर देने से, तद्वान त्यागी, त्यागी शब्द का अर्थ क्या हुआ? तद्वान। तद्वान मतलब त्यागवान, फल और संग का जिसने त्याग कर दिया है, तो त्यागवान त्यागी, वो त्यागी हुआ। पूर्ण विराम त्यागी के बाद आगे, यह कर्मणि संगम त्यक्त्वा तत्फलम च नित्य कर्मानुष्ठ्याय सत्यागी। और साफ साफ स्पष्ट कर रहे त्यागी शब्द की व्याख्या, यह कर्मणि संगम है कि नहीं, कैसा पढ़ेंगे देखिए, यह कर्मणि संगम तत्फलम च, तत्फलम च पीछे त्यक्त्वा नित्य कर्मानुष्ठायी सत्यागी। देखिए भाई कि यह जो व्यक्ति कर्मणि कर्म में संग और फल को छोड़कर और नित्य कर्म का अनुष्ठान कर रहा है, वह त्यागी यहां पर लेना है। ठीक है ना, मतलब उसने कोई स्वरूपता कर्म का त्याग नहीं किया है, नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान तो कर रहा है, केवल त्याग किसका किया? संग और फल का त्याग कर दिया, अर्थात सात्विक त्यागी जिसको बोला गया है वह लेना है। नित्य कर्मानुष्ठाई, नित्य कर्म का अनुष्ठान करने वाला सत्यागी। नित्य कर्मानुष्ठाई मतलब नित्य कर्मानुष्ठानशील,
नित्य कर्मानुष्ठानशील, नित्य कर्मानुष्ठान, नित्य कर्म का अनुष्ठान करने का ही स्वभाव जिसका बन गया है उसको बोलेंगे नित्य कर्मानुष्ठाई। सह त्यागी, वो हुआ त्यागी। ये त्यागी शब्द की व्याख्या हुई भाई। आगे भाष्य में कदा पुनः असौ अकुशलम कर्म न द्वेष्टि कुशले च न अनुसज्जते इति उच्यते। ठीक है ना? प्रश्न कर रहे हैं कदा पुनः असौ, कदा मतलब किस अवस्था में पुनः यह व्यक्ति, यह त्यागी, सात्विक त्यागी, नित्य कर्म का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति है कि नहीं, कदा कब पुनः यह क्या अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, किस अवस्था में, कदा मतलब किस अवस्था में, कदा पुनः असौ, कस्याम अवस्थायाम असौ, क्या अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, अकुशल कर्म का द्वेष नहीं करता है। आगे एक शब्द छोड़कर च पीछे कुशले न अनुसज्जते इति, अकुशल कर्म का द्वेष नहीं करता है और कुशल कर्म का नहीं, कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है। इति उच्यते, किस अवस्था में ये होता है, ये प्रश्न पूछा। उत्तर दे रहे आगे भाष्य में सत्व समाविष्ट प्रतीक है, श्लोक का पद है, उसका अर्थ कर रहे यदा सत्वेन आत्मानात्म विवेक विज्ञान हेतुना समाविष्ट संव्याप्त संयुक्त इति एतत्। ठीक है जी, देखिए भाई, सत्व समाविष्ट, इसका अर्थ कर रहे यदा, कैसा पढ़ेंगे, एक शब्द छोड़कर यदा, आगे आत्मानात्म विवेक विज्ञान हेतुना, पीछे सत्वेन, आगे सरल समाविष्ट संव्याप्त संयुक्त इति एतत्। देखिए भाई, कौन से पद की व्याख्या हो रही है, सत्व समाविष्ट। थोड़े में उसका क्या अर्थ होगा, सत्वेन संव्याप्त सत्व समाविष्ट, सत्व गुण से जो युक्त है। अब वो सत्व गुण कैसा, उसका विशेषण दिया भाष्यकार ने यहां पर, क्या कि यदा आत्मानात्म विवेक विज्ञान हेतुना सत्वेन, तो सत्वेन का विशेषण क्या हुआ, आत्मानात्म विवेक विज्ञान हेतुना, मतलब आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इस प्रकार का विवेक के लिए, विवेक विज्ञान के लिए जो कारण है, ऐसा है कौन, सत्वगुण। और इस प्रकार के सत्वगुण से जो समाविष्ट हुआ है, अर्थात संव्याप्त हुआ है, अर्थात संयुक्त हुआ है, उसको बोलेंगे सत्व समाविष्ट। लग गया अर्थ। यहां पर जो पद आया है आत्मानात्म विवेक विज्ञान हेतुना, लिखते उसके ऊपर एक वाक्य, आत्मानात्म विवेक ज्ञानस्य, आत्मानात्म विवेक ज्ञानस्य हेतुना, हेतुना कारणभूतेन सत्वेन, कारणभूतेन सत्वेन गुण विशेषेण संव्याप्त, पूर्ण विराम, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वात् संजायते ज्ञानम इति उक्तत्वात् इति भावः, इति उक्तत्वात् इति भावः, पूर्ण विराम। नित्य कर्मानुष्ठानेन, नित्य कर्मानुष्ठानेन चित्ते परिशुद्धे सति, चित्ते परिशुद्धे सति सत्वगुणोद्रेकः भवति इत्यर्थः।
सत्वगुणोद्रेकः भवति इत्यर्थ। पूर्ण विराम। यद्वा चित्त शुद्धि एव सत्वोत्कर्षः, यद्वा चित्त शुद्धि एव सत्वोत्कर्षः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, आत्मानात्म विवेक ज्ञान से हेतु ना, आत्मा अनात्मा का विवेक रूप जो ज्ञान है उसके लिए हेतु कारण, कारणभूतेन कौन, सत्वेन, कारणभूत कौन है, सत्व गुण विशेष, सत्व गुण, क्योंकि सत्व गुण से ज्ञान होता है। कहा भी है सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान होता है। इति उक्तत्वात् इति भाव। आगे, नित्य कर्म अनुष्ठानेन चित्ते परिशुद्धे सति, नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय करते 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 चित्त परिशुद्ध होने पर सत्व गुणोद्रेक भवति, मतलब बहुत ज्यादा सत्व गुण हो जाता है, सात्विक बन जाता है अंतःकरण। क्यों? यद्वा क्यों चित्त शुद्धि एव सत्वोत्कर्ष, क्यों चित्त शुद्ध हो जाना यही है क्या, सत्वोत्कर्ष, सत्व गुण की अत्यधिकता। ठीक है जी, चलिए भाष्य में सत्व समाविष्ट यदा आत्मानात्म विवेक विज्ञान हेतुना सत्वेन समाविष्ट युक्त है, संव्याप्त है, संयुक्त इति एतत् हो गया जी। चलिए, तो भाष्य में सत्व समाविष्ट पद की व्याख्या हुई और श्लोक में उसके बाद पद आया है मेधावी। अब संगति लगा रहे, दोनों पद की संगति लगा रहे हैं भाष्यकार। क्या? अतएव च मेधावी। अतएव मतलब, अतएव का अर्थ है सत्वनिष्ठत्वात् एव, सत्वनिष्ठत्वात् एव, मतलब सत्व गुण में वो निष्ठा उसकी हो गई है, स्थिति हो गई है, सात्विक पूरा पूर्व बन गया है, इसलिए ही मेधावी बन गया है। सात्विक बहुत ज्यादा उत्कर्ष होने से सत्वगुण का मेधावी हो जाता है। मेधावी हो जाता है मतलब क्या? मेधा से युक्त हो जाता है। मेधा मतलब क्या? आत्मज्ञान रूप मेधा, आत्मज्ञान यही है मेधा, उससे वो युक्त होता है। लिख रहे भाष्यकार, देखिए भाष्यकार ने अर्थ किया है मेधावी शब्द का। मेधावी मेधया आत्मज्ञान लक्ष्या प्रज्ञया संयुक्त तद्वान मेधावी। ठीक है जी, मेधया संयुक्त मेधावी, तो मेधा से जो युक्त है उसको बोलेंगे मेधावी। तो मेधा क्या है जी? लिख दिया है यहां पर, तो मेधया आत्मज्ञान लक्षणया प्रज्ञया, प्रज्ञा आत्मज्ञान रूप, आत्मज्ञान स्वरूप प्रज्ञा बुद्धि, इसको ही बोलते हैं क्या? मेधा। और इससे जो युक्त है उसको बोलेंगे मेधावी। मेधया आत्मज्ञान लक्षणया प्रज्ञया संयुक्त तद्वान मेधावी हो गया जी। मेधावी, आप मेधा शब्द का अर्थ क्या है? यहां पर आत्मज्ञान, यही क्या हुआ? मेधा। और उससे जो युक्त है उसको बोलेंगे क्या? मेधावी। चलिए आगे, तद्वान मेधावी। आगे मेधावित्वात् एव, अब आगे जो है ना छिन्न संशय, तो सत्व समाविष्ट होने से मेधावी हुआ और मेधावी होने से ही छिन्न संशय, तो वही लिख रहे आगे मेधावित्वात् एव, मेधावी बन जाने से ही छिन्न संशय। छिन्न संशय मतलब क्या? छिन्न अविद्याकृत संशय यस्य स छिन्न संशय। किंतु स्पष्टीकरण और कर रहे भाष्यकार, देखिए पुनः पढ़ता हूं। छिन्न अविद्याकृत, अविद्याकृत का अर्थ अज्ञानजन्य, अविद्याकृत मतलब अज्ञानजन्य। देखिए भाई, छिन्न अविद्याकृत संशय यस्य, अविद्या से उत्पन्न हुआ संशय है कि नहीं, जिसका छिन्न नष्ट हो गया है। किस प्रकार का वो संशय? संशय का स्वरूप क्या हो सकता है? तो आगे लिख रहे हैं आत्मस्वरूप अवस्थानम एव परम निश्चय साधनम अर्धविराम न अन्य किंचित इति एवं निश्चयेन छिन्न संशय।
जिस निश्चय से संशय नष्ट होता है उस निश्चय को बताया, संशय को नहीं बताया, है कि नहीं? किसको बताया? निश्चय को। तो निश्चय को पुनः पढ़ते देखिए। छिन्न संशय, छिन्न अविद्याकृत संशयस्य, आगे उद्धरण चिन्ह में आत्मस्वरूप, इसको उद्धरण चिन्ह में लीजिए, आत्मस्वरूप अवस्थानम, आत्मस्वरूप अवस्थानम एव परम निश्चय साधनम, अर्धविराम, न अन्यत् किंचित इति एवं निश्चयेन, इस प्रकार के निश्चय के द्वारा, क्या जी? छिन्न संशय, ठीक है ना? क्या उसका निश्चय हुआ है? आत्मस्वरूप अवस्थानम एव परम निश्चय साधनम, परम निश्चय का साधन, परम कल्याण का साधन एक ही है। कौन? आत्मस्वरूप का अवस्थान, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। मतलब क्या? एक शब्द में लिखना हो तो आत्मज्ञान निष्ठा। आत्मस्वरूप अवस्थानम मतलब आत्मज्ञान निष्ठा, यही है परम निश्चय साधनम, परम कल्याण का साधन यही है। न अन्य किंचित, अन्य किंचित न, इसको छोड़कर और दूसरा कोई भी मेरे कल्याण का साधन नहीं है, मोक्ष का कारण नहीं है। ये निश्चय हुआ, पक्का निश्चय हुआ, बस आत्मस्वरूप में स्थिति ही कल्याण का कारण है, इसको छोड़कर और कुछ भी मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए कारण नहीं है। ऐसा निश्चय जब हो गया पक्का, तो कोई संशय उसका बचा नहीं है। तो वही लिखा है, अन्य किंचित न इति एवं निश्चयेन छिन्न संशयः, ठीक है ना? इति एवं निश्चयेन, निश्चयेन मतलब निश्चय ज्ञानेन इत्यर्थः, इस प्रकार से निश्चयात्मक ज्ञान से छिन्न संशय, निश्चयेन मतलब निश्चय ज्ञानेन, निश्चयात्मक क्या है? ज्ञान ही है। इस प्रकार से, प्रकार के निश्चयात्मक ज्ञान के द्वारा छिन्न संशय। और यहां पर आया ना अन्यत् किंचित न, एक ही शब्द, अन्यत् मतलब नित्य कर्मानुष्ठानादिकम इत्यर्थ, नित्य कर्मानुष्ठानादिकम अन्यत् इत्यर्थ, अन्य शब्द करता हुआ मतलब उसका पूरा पूर्ण निश्चय हो चुका है कि आत्मनिष्ठा ही मेरे कल्याण के लिए साधन है, और उसको छोड़कर और कोई नित्य कर्म हो, चाहे कोई भी कर्म हो, उससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। इस प्रकार का जिसका दृढ़ निश्चय हुआ तो छिन्न संशय बोला जाएगा, कोई संशय उसको अब बचा नहीं है। लिखते एक वाक्य छिन्न संशय के ऊपर, अविद्याकृतः, अविद्याकृतः बराबर अज्ञानजन्य संशय, अज्ञानजन्य संशय, अर्धविराम, नित्य कर्म बंधकम वा न वा, नित्य कर्म बंधकम वा न वा इति एवमादि रूप संशय, इति एवमादि रूप संशय, पूर्णविराम, यद्वा, यद्वा आत्मा कर्ता वा, आत्मा कर्ता वा अकर्ता इति एवमादि रूप संशय, इति एवमादि रूप संशय छिन्नः नष्टः, छिन्नः नष्टः यस्य सः छिन्न संशयः, सः छिन्न संशयः, ठीक है? ठीक है भाई अर्थ। अविद्याकृत नाम अविद्या, अज्ञानजन्य संशय। कैसा संशय? संशय का आकार स्वरूप थोड़ा सा दे दिया, नित्य कर्म बंधकम वा न वा,
इत्येवम् आदि रूप संशय। नित्य कर्म, नित्य निमित्त कर्म बंधन के लिए कारण है या नहीं, इस प्रकार का संशय क्यों हुआ? आत्मा करता है या अकर्ता है? इत्येवम् आदि रूप आदि शब्द से बहुत सारे ले सकते हैं। आत्मा हरेक शरीर में एक है या भिन्न भिन्न है? आत्मा ब्रह्म के साथ सदा भिन्न है या मोक्ष काल में ही अभिन्न है? इस प्रकार के बहुत सारे संशय उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु अब वो उसको कोई संशय रहा नहीं। छिन्न संशय, संशय छिन्न नष्ट, यस्य नष्ट हुआ है जिसका, उसको बोलेंगे छिन्न संशय। हो गया जी। चलिए आगे भाष्य में। यह अधिकृतः पुरुषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्मानुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सन् जन्मादि विक्रिया रहितत्वेन निष्क्रियम् आत्मानं आत्मत्वेन संबुद्धः अर्जुन सह सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य न एव कुर्वन् न कारयन् आसीनः नैष्कर्म्य लक्षणाम ज्ञान निष्ठाम अश्नुते। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ, यह अधिकृत पुरुष, अधिकृत मतलब जी कर्मणि अधिकृत अज्ञ पुरुष, ऐसा अर्थ है। यह अधिकृत पुरुष है ना, अधिकृत पुरुष मतलब कौन? कर्मणि अधिकृत अज्ञ पुरुष। कर्म में जिसका अधिकार है ऐसा अज्ञानी पुरुष, वह ना, यह अधिकृत पुरुष। आगे पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्म योगानुष्ठानेन, पीछे जिस प्रकार से कर्मानुष्ठान करने के लिए कहा है, नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान, उसी पद्धति से क्या पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्म योगानुष्ठानेन, कर्म योगानुष्ठान मतलब कर्म योगम अनुष्ठाय, यह अर्थ हुआ। कर्म योग का अनुष्ठान करके, कर्म योगानुष्ठानेन, कर्मानुष्ठान है कि नहीं, कर्म योग का अनुष्ठान के द्वारा, अर्थात कर्म योगम अनुष्ठाय, कर्म योग का अनुष्ठान करके। हुआ भाई, कर्मयोगम अनुष्ठाय, अनुष्ठानेन हुआ ना। आगे क्रमेण संस्कृतात्मा सन, ऐसा है ना, तो कैसा पढ़ेंगे? संस्कृतात्मा सन क्रमेण। ठीक है, तो क्या हुआ वाक्य फिर? यह अधिकृत पुरुष पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्मयोगानुष्ठानेन संस्कृतात्मा सन, कर्मयोग के अनुष्ठान के द्वारा या अनुष्ठान करके संस्कृत आत्मा होता हुआ, क्रमेण क्रमशः क्या होता है आगे बता रहे हैं। तो संस्कृत आत्मा सन, संस्कृत आत्मा सन मतलब शुद्ध चित्त सन, संस्कृत आत्मा सन इसका अर्थ है शुद्ध चित्त सन, उस कर्मानुष्ठान के द्वारा जिसका चित्त शुद्ध हुआ है, तो शुद्ध चित्त सन, शुद्ध चित्त होता हुआ, क्रमेण, क्रमेण मतलब क्रमात्, क्रमात् क्रमेण क्या होता है आगे? जन्मादि विक्रिया रहितत्वेन, है कि नहीं, निष्क्रियम आत्मानम आत्मत्वेन संबुद्ध। ठीक है जी। तो आत्मा में तो कोई विकार होता नहीं है, जन्मादि, है कि नहीं, षड्भाव विकार से रहित है कौन? आत्मा। तो वही लिखा जन्मादि विक्रिया, जन्मादि विकार, इन सबसे रहित होने के कारण ये हेतु बन गया। जन्मादि विक्रिया रहितत्वेन हेतुना इत्यर्थ। आत्मानम, ऐसा होने से इस हेतु के द्वारा वो आत्मा को जान रहा है। फिर कैसा जान रहा है? निष्क्रियम आत्मानम, निष्क्रिय मतलब क्रिया रहित उस आत्मा को। तो यहां पर आत्मानम शब्द जो आया है उसका अर्थ है प्रत्यंचम, प्रत्यगात्मा, साक्षी। निष्क्रियम आत्मानम, आत्मानम मतलब प्रत्यंचम।
ठीक है जी, देखिए भाई आगे। तो निष्क्रियम आत्मानम, उस अपने आत्मा को, अपने प्रत्येक आत्मा को, अपने जीवात्मा को, अपने साक्षी आत्मा को, साक्षी रूप आत्मा को क्या आत्मत्वेन संबुद्ध, संबुद्ध मतलब जानन सन, उस आत्मा को आत्मा रूप से जान रहा है, मतलब वही मेरा स्वरूप है, इस रूप से जान रहा है कि नहीं। आत्मा, उसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है नित्य नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से, फिर उसको पता चल गया कि आत्मा में जन्म आदि कोई विकार होता नहीं है, कोई क्रिया होती नहीं है, ऐसा आत्मा है और वही मेरा स्वरूप है। इस प्रकार से उस आत्मा को, ब्रह्म रूप आत्मा को आत्मा रूप से जो जानने लग गया। ठीक, आत्मानम आत्मत्वेन संबुद्ध सह, वह इस प्रकार का व्यक्ति है कि नहीं, क्या जी, सह सबका व्याख्यान हुआ ना, हुआ ना, त्यागी, सत्व समाविष्ट, मेधावी, छिन्न संशय आदि। इस प्रकार से आत्म तत्व को जिसने जाना है, सह सर्व कर्माणि मनसा, फिर वो कोई कर्म करता नहीं है न करवाता है, तो सभी कर्मों का क्या कर देता है, मन से त्याग कर देता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, 5वें अध्याय में बताया था 13 श्लोक में। पुनः न एव कुर्वन् न कारयन् आसीनः, कुछ न करता है न करवाता है, चुपचाप स्थित होकर बैठता है। आसीनः आत्मा रूप से स्थित होकर बैठता है, इसका मतलब वो पत्थर की तरह बैठ जाएगा, खाएगा पिएगा नहीं, चलेगा नहीं, देखेगा नहीं, ये बात ये सब भी कर रहा भी हो भी रहा है उससे, तो वो सोचता है क्या, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये शरीर आदि गुण का ही परिणाम है और शरीर आदि के द्वारा ये सब हो भी रहा है, अर्थात गुण के द्वारा हो रहा है। मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, न मैं कुछ किसी कर्म का करता हूं न किसी फल का भोगता हूं, ऐसा अपने को आत्मा रूप से वो जान रहा है। ठीक है ना, ऐसा जो व्यक्ति, तो वो देखिए न एव कुर्वन् न कारयन् आसीनः, फिर वो नैष्कर्म्य लक्षणाम ज्ञान निष्ठाम अश्नुते, अश्नुते करते प्राप्नोति, प्राप्त करता है। किसको प्राप्त कर लेता है इस प्रकार का व्यक्ति, ज्ञान निष्ठाम अश्नुते, ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान निष्ठ हो जाता है। ज्ञान निष्ठा उसका विशेषण दिया है यहाँ पर, नैष्कर्म्य लक्षणाम ज्ञान निष्ठाम अश्नुते। नैष्कर्म्य लक्षणाम मतलब कर्म रहित स्थिति, नैष्कर्म्य कर्म रहित स्थिति रूप जो ज्ञान निष्ठा है उसको वो प्राप्त होता है। तो नैष्कर्म्य लक्षणाम मतलब परमार्थ संन्यास स्वरूपाम, पर्यायवाची शब्द। नैष्कर्म्य लक्षणाम मतलब परमार्थ संन्यास स्वरूपाम, परमार्थ संन्यास स्वरूपाम। परमार्थ संन्यास मतलब वही ज्ञान होने के बाद जो स्वरूपतः सभी कर्मों का त्याग है, संन्यास है, उसको परमार्थ संन्यास कहा था। तो वही निष्कर्म्य स्थिति है, उसी को परमार्थ संन्यास कहते हैं। तो इस प्रकार के परमार्थ संन्यास स्वरूप जो ज्ञान निष्ठा है, निष्कर्म्य लक्षण मतलब निष्कर्म्य स्वरूप जो ज्ञान निष्ठा है, उस ज्ञान निष्ठा को वो प्राप्त होता है। कुछ न करता है न करवाता है, ज्ञान हुआ है, आत्मा अपने आत्मा रूप में स्थित है, तो उसका जो त्याग हुआ है वह संन्यास है। लग गया जी। तो त्याग की भी परिभाषा हुई अभी तक और संन्यास भी बताया। और इस प्रकार का परमार्थ संन्यास किसके लिए है, ज्ञानी के लिए है, ये भी बताया। अज्ञानी के लिए नहीं है। ठीक है जी। अज्ञानी के लिए क्या है, त्याग, सात्विक त्याग, मतलब नित्य नित्य कर्म का अनुष्ठान करते हुए भी फल की इच्छा न करना, इस प्रकार का जो त्याग बताया सात्विक त्याग, जिसको कर्मयोग शब्द से कहा गया था, है कि नहीं, जिसको यहाँ पर क्या त्याग शब्द से कह दिया, है कि नहीं, वो तो हुआ त्याग। और स्वरूपतः कर्म का त्याग वो हुआ संन्यास, जिसको बोलते पारमार्थिक संन्यास। उसका अधिकारी कौन, जिसको ज्ञान हुआ है। तो वही बताया फिर नैष्कर्म्य लक्षणाम ज्ञान निष्ठाम अश्नुते, हो गया ना। आगे इति एतत् पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनम अनेन श्लोकेन उक्तम। कुल मिलाकर इस श्लोक के द्वारा क्या बात कही, तो उसको लिख दिया इति एतत् पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य। पीछे कहा हुआ जो कर्मयोग है ना,
कर्मयोग, जिसको सात्विक त्याग बोल दिया, कर्मयोग बोल दिया, है कि नहीं जी, त्याग बोल दिया, तो पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनम, उसका प्रयोजन, उसका फल क्या है? अनेन श्लोकेन उक्तम, मतलब उस नित्य निमित्त कर्म का अनुष्ठान रूप जो कर्मयोग है उसका प्रयोजन फल यहाँ तक है। कहाँ तक? ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है, और ज्ञान निष्ठा के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर पद आया है ना पूर्वोक्तस्य, एक वाक्य लिखेंगे उसके ऊपर। पूर्व श्लोकोक्त, पूर्वोक्तस्य पद आया ना, उसके ऊपर लिख रहे हैं हम लोग पूर्व श्लोकोक्त कौंस में कार्यम इत्येव यत् कर्म 18.9, कार्यम इत्येव यत् कर्म 18.9 कौंस बंद। आगे लिखते हैं यह सात्विक त्याग, यह सात्विक त्याग सएव कर्म योग, सएव कर्म योग, पूर्ण विराम। तस्य प्रयोजनम, तस्य प्रयोजनम अनेन श्लोकेन उक्तम, अनेन श्लोकेन उक्तम, पूर्ण विराम। त्यागात्, त्यागात् सत्व समावेश, त्यागात् सत्व समावेश, अर्धविराम। सत्व समावेशात्, सत्व समावेशात् आत्मज्ञानम, सत्व समावेशात् आत्मज्ञानम, अर्धविराम। तस्माच्च संशय निरासः, तस्माच्च संशय निरासः, अर्धविराम। ततः, ततः नित्य काम्य कर्म, नित्य काम्य कर्म प्रीति द्वेषाभाव, प्रीति द्वेषाभाव पूर्वक, प्रीति द्वेषाभाव पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा इति, आत्मज्ञान निष्ठा इति, पूर्णविराम। एवं कर्मयोगिनः, एवं कर्मयोगिनः क्रमेण, क्रमेण ज्ञान निष्ठा प्राप्तौ सत्याम, ज्ञान निष्ठा प्राप्तौ सत्याम ज्ञान निष्ठस्य यत् फलम, ज्ञान निष्ठस्य यत् फलम पूर्वमुक्तम, पूर्वमुक्तम गुणातीतत्वम, गुणातीतत्वम विदेह कैवल्यम च, विदेह कैवल्यम च तत् उभयम, तत् उभयम अस्य भवति इति, अस्य भवति इति, पूर्णविराम। कर्मयोगिनः फलम, कर्मयोगिनः फलम ज्ञान निष्ठा प्राप्ति द्वारा, ज्ञान निष्ठा प्राप्ति द्वारा मोक्षः एव, मोक्षः एव इति कृत्वा, इति कृत्वा ज्ञान निष्ठा एव कर्मयोगस्य फलम, ज्ञान निष्ठा एव कर्मयोगस्य फलम, पूर्णविराम। तच्च इह प्रतिपादितम इति भावः, तच्च इह प्रतिपादितम इति भावः, पूर्णविराम। यह पूर्वम,
यह पूर्वम उद्धरण चिन्ह में संन्यास कर्म योगश्च निश्चेयसकरा उभौ, संन्यास कर्म योगश्च निश्चेयसकरा उभौ 5.2 इत्यादिना उक्तः, इत्यादिना उक्तः तस्य च कर्मयोगस्य चित्तशुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा, चित्तशुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष फलम इति तत्र एव उक्तम, इति तत्र एव उक्तम पूर्णविराम। तदेव फलम इह, तदेव फलम इह साक्षात अनेन श्लोकेन उक्तम, अनेन श्लोकेन उक्तम। ठीक है जी, हो गया। देखिए भाई अर्थ पूर्व श्लोकोक्त, ठीक है ना, भाष्य में आया था ना, इति एतत् पूर्वोक्तस्य, पूर्वोक्त मतलब कहा उक्त, तो पूर्व श्लोकोक्त, पूर्व श्लोक मतलब कौन सा, ये 10 नंबर के श्लोक का व्याख्यान चल रहा है, उसके पीछे वाला 9वां श्लोक कौन सा, कार्यम, हाँ, कार्यम इत्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मतः। ये श्लोक देखिए, पूर्वोक्त श्लोक, पूर्व श्लोकोक्त, यह सात्विक त्याग, जो सात्विक त्याग बताया है, सएव कर्मयोग, वही तो कर्मयोग है, सात्विक त्याग को क्या बोलेंगे, कर्मयोग। ठीक, तस्य प्रयोजनम अनेन श्लोकेन उक्तम, उसका फल इस श्लोक में बता दिया, किसका, ज्ञान कर, किसका, सात्विक त्याग का, अर्थात कर्मयोग का फल बता दिया इस श्लोक में। त्यागात सत्व समावेश, त्याग करने से, फल का त्याग करने से, वो सात्विक त्याग करने से सत्व समावेश, सत्वगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और सत्व समावेश आत्मज्ञान, सत्वगुण हो जाने से आत्मज्ञान हो जाता है। तस्मात्, अपने आत्मज्ञान हो गया तो संशय निराश, कोई संशय रहा नहीं, संशय की निवृत्ति हुई। ततः नित्य काम्य कर्म प्रीति द्वेषाभाव, फिर उसके बाद नित्य और काम्य कर्म, उनमें न प्रीति रहती है न द्वेष, नित्य कर्म में न प्रीति न काम्य कर्म में द्वेष। ततः नित्य काम्य कर्म प्रीति द्वेषाभाव पूर्वक, उसका है कि नहीं, होकर आत्मज्ञान निष्ठा प्राप्त हो जाती है, और उन कर्मों के प्रति राग द्वेष भी नहीं रहते। इति एवं कर्मयोगिनः, इस प्रकार से कर्मयोगी के लिए क्रमेण ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो सत्यम, ऐसे क्रम से ज्ञान निष्ठा प्राप्त होने पर, ज्ञान निष्ठ से यत् फलम पूर्वम उक्तम, ज्ञान निष्ठ पुरुष का जो फल पीछे बताया है वही फल इसको भी प्राप्त हुआ। कौन सा, गुणातीत तत्व, गुना के अतीत हो गया वो, और विधेय कैवल्य, ये फल बताया है, वो फल इसको भी प्राप्त हो जाएगा। तदुभयम अस्य भवति, तदुभयम उभयम फलम अस्य भवति, वो दोनों प्रकार का फल इसको मिल जाता है कि ना। भवति इति कर्मयोगिना फलम ज्ञान निष्ठा प्राप्ति द्वारा मोक्ष एवं, थोड़े में कहना हो तो कर्मयोगी के लिए फल क्या जी, ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के द्वारा मोक्ष ही फल है, द्वारा मोक्ष एवं इति कृत्वा, ऐसा करने से ज्ञान निष्ठा एव कर्मयोग से फलम, कर्मयोग का फल क्या है, ज्ञान निष्ठा, यही फल है। और उतच्च यह प्रतिपादितम, और उस फल का यहाँ पर प्रतिपादन किया है, प्रतिपादितम इति भाव। और यह पूर्वम, पीछे 5वें अध्याय में कहा था ना, संन्यास कर्मयोगश्च निश्चय करावो, संन्यास और कर्मयोग ये दोनों भी कल्याण के लिए ही कारण है, ये कहा था। तो वहां पर तो समझ में नहीं आ रहा था भाई, क्या, तो संन्यास तो ठीक है, सभी कर्म का संन्यास करेंगे, ज्ञान प्राप्त होगा तो मोक्ष मिलेगा, किंतु कर्मयोग कैसा मोक्ष के लिए कारण है, तो वहां पर भी उसका फल बताया था, यहां पर स्पष्ट कर दिया।
संन्यास कर्म योगस्य निश्रेयसकरा उभौ है कि नहीं इत्यादि ना उक्त ठीक तस्य च कर्म योगस्य उसी कर्म योग का चित्त शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष फलम इति तत्रैव उत्तम इस प्रकार का फल वहां पर भी बताया था। तदेव फलम यह नाम इस 18वें अध्याय में उसी फल को अब इस 18वें अध्याय में अभी बताया। तदेव फलम यह साक्षात अनेन श्लोकेन उत्तम 18वें अध्याय में भी इस 10 नंबर के श्लोक के द्वारा उस फल को बताया। तो सभी की आगे पीछे की संगति लग गई। सकर निश्चय सकरा वो भी स्पष्ट हो गया कि कैसा कल्याणकारक है। नित्य कर्म का अनुष्ठान भी है कि नहीं, सात्विक त्याग भी, कर्मयोग भी कैसा कल्याण के लिए कारण है, ये यहाँ तक पूरा हुआ। ठीक है जी, ये हुआ श्लोक नंबर 10 का व्याख्यान पूरा हुआ। अब चलेगा श्लोक नंबर 11, इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।